अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर, केवल आप ही तारीफ के योग्य महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर इस सुंदर रात्रि में आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को पाकर प्रभु आपके पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम विशेष धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि इस रात्रि में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो से पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आए और प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। महान सामर्थी प्रभु, आप अनुग्रहकारी दयालु हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और जो कोई भी पिता परमेश्वर आपको पुकारता है वो कभी लज्जित नहीं होता, क्योंकि आप पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा पिता परमेश्वर अपने पुकारने वाले के ऊपर उंडेलते हैं और अपनी सहायता देते हैं पिता परमेश्वर। और लगातार पवित्र आत्मा आप अपनी अगुवाई के द्वारा अपने लोगों को संभाल लेते हैं। इस समय भी पिता परमेश्वर, जब आपने अपने इन प्रिय लोगों को जो कि पिता परमेश्वर हमसे जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहा है, हम पिता परमेश्वर आपके इन सभी प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप पिता परमेश्वर इनके लिए उपाय करें, इनके जीवन में पिता परमेश्वर सीधा मार्ग तैयार करें। और पिता परमेश्वर, जब आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में प्रभु जी बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपको पुकार रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर इनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप दया करें, सहायता करें, मदद करें और इनके लिए पिता परमेश्वर आप उपाय करें, ताकि पिता परमेश्वर ये लोग प्रभु निरंतर अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और आपको महिमा देने पाएं, आपकी स्तुति, तारीफ, प्रशंसा करने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस रात्रि में फिर से आप लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है और बड़े आनंद के साथ आप सभी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, तो ये जो है आपके जीवन का एक बहुत ही बहुमूल्य अवसर है, क्योंकि जो कोई भी अपना समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताता है, ये जो है बहुत ही जो है अद्भुत बात है और अनुग्रह की बात है और आशीष की बात है। क्योंकि इस संसार में हम देखते हैं कि करोड़ों लोग हैं और करोड़ों लोग होने के बाद भी सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन किसी को भी परमेश्वर का ध्यान नहीं है। कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में आना ही नहीं चाहता और गिनती के ही कुछ लोग जो है आज परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिता रहे हैं। लेकिन इस बात को याद रखिए कि जो कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में आता है और अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताता है, परमेश्वर पर अपना भरोसा रखता है, परमेश्वर को पुकारता है, वो जो है अपने जीवन में अद्भुत आशीषों को प्राप्त करता है, क्योंकि वो इस संसार की रचयिता जो सर्वशक्तिमान है, जो महान है, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, उसकी उपस्थिति में आया है, उसको आराधना दे रहा है और उससे प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर की आशीषों को इसीलिए वो बहुतायत से अपने जीवन में पाता है, क्योंकि संसार में परमेश्वर ने मनुष्यों को इसीलिए बनाया कि परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, तारीफ करें। और परमेश्वर को आराधना देना छोड़कर लोग अपने ही कामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा करते हैं तो परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की क्षमा को, यहाँ तक कि परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करते हैं। और जबकि परमेश्वर ने इस संसार के सभी मनुष्यों के लिए उद्धार नियुक्त किया है और वो भी अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा और उस पर विश्वास करने वाले हर एक इंसान को उद्धार दिया है। लेकिन परमेश्वर से दूर रहकर लोग अपने उद्धार को खो देते हैं और वो ये नहीं जानते कि इस दुनिया में वो सबसे बड़ी क्या गलती कर रहे हैं और कौन सी बड़ी चीज खो रहे हैं। क्योंकि उद्धार जो है हमको जो है अनंत जीवन देता है, हमको हमेशा का जीवन देता है, जो कि हमें जो है कभी मिलेगा नहीं, परंतु सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है। तो आइए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। जिस रीति से आप लोग पिछले जीवन में, पिछले दिनों से लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करके
परमेश्वर की आशीषों को पा रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता को महसूस करते हैं, जो लोग हताशा निराशा का जीवन जी रहे हैं, जो लोग बीमारी की दशा में हैं, जो अकेलापन में अपना जीवन को गुजार रहे हैं, जिनके पास कोई भी सहायता नहीं है, जिनके लिए कोई भी उपाय नहीं है, जिनके पास कोई सीधा मार्ग नहीं है, और वो लोग सोचते हैं कि अब हमारा जीवन तो खत्म हो गया, नाश हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया है, और शैतान ने बुरे रीति से ऐसे लोगों को जकड़ रखा है। उन लोगों तक के आप जब इस वीडियो को शेयर करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति उन तक पहुंचेगी और परमेश्वर को वो जानने पाएंगे, परमेश्वर के निकट वो आएंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की आशीषों को पा करके वो चंगाई पाएंगे, आशीष पाएंगे, अद्भुत कार्यों को देखेंगे और परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें ताकि हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करें। और इस समय जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो आइए हम अपना कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम नीति वचन की पुस्तक और उसका 16 अध्याय और 3 पद से लेकर आगे के पदों को पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, 3 पद हमें बताता है कि हम चाहे कोई सा भी काम करें और हर काम को जब हम परमेश्वर को स्मरण करके और परमेश्वर के हाथों में सौंप करके, हम परमेश्वर पर भरोसा रख करके जब हम किसी भी काम को करते हैं तो परमेश्वर हमारे उस काम को सफलता प्रदान करता है। हमारी कल्पनाओं के आधार पर जब हम कोई काम को परमेश्वर के हाथों में सौंप करके परमेश्वर की उपस्थिति में हम जो है लगातार कार्य करते हैं तो परमेश्वर हमें उन्नति प्रदान करता है, हमारी कल्पनाओं को, हमारी योजनाओं को सिद्ध करके हमें सफलता प्रदान करता है। ऐसा परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखाता है। जब हम 4 पद पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन सिखाता है कि इस संसार में ऐसी कोई भी चीज परमेश्वर ने व्यर्थ नहीं बनाया है, परंतु हर चीज को परमेश्वर ने बनाया है और हर चीज को परमेश्वर ने अपने एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और यहां तक के कि जो दुष्ट है वो भी जो है इसलिए बनाया गया है ताकि वो विपत्ति को भोगे। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है परमेश्वर के प्रिय लोगों। इसीलिए हम अपने जीवन में ये ना सोचें कि ये चीज व्यर्थ है या वो चीज परमेश्वर ने क्यों बनाया, परंतु हर चीज के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है जिसे हो सकता है आज हम नहीं जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर उसे अच्छे रीति से जानता है और एक दिन हमको भी जो है वो इस बात का बोध कराएगा कि हम जो है इस बात को जान पाएं कि परमेश्वर क्यों उस चीज को बनाया है। जब हम 5वां पद पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, मैं दृढ़ता से कहता हूं ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। जब हम देखते हैं कि 5वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी घमंडी लोग हैं और जो लोग भी मन से घमंड करते हैं वो लोग जो है परमेश्वर की नजरों में घृणित हैं और परमेश्वर उनसे घृणा करता है, परमेश्वर उनको पसंद नहीं करता है, क्योंकि घमंडियों को कभी भी परमेश्वर पसंद नहीं करता और उनके घमंड को एक दिन परमेश्वर चूर चूर कर देता है, उन्हें गिरा देता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है, उनके जीवन में जो है तबाही आ जाती है और एक दिन उन्हें बहुत पछताना पड़ता है। और यहाँ पर लिखा है क्योंकि जो घमंडी होते हैं वो निर्दोष नहीं ठहरते हैं, उनके जीवन में पाप आ जाता है, उनके जीवन में बुराई आ जाती है और इस प्रकार की बातें आ जाती हैं जो परमेश्वर से उनको दूर कर देती है। इसीलिए परमेश्वर जो है घमंड से बिल्कुल नफरत करता है और घमंडियों से घृणा करता है। और इसीलिए जो है हम अपने जीवन में इस वचन के द्वारा सीखें कि हम हर प्रकार के घमंड से बचें और निरंतर अपने जीवन में हम अपने आप को नम्र और दीन बनाकर परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें और परमेश्वर में लगातार बने रहें। जब हम 6वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, जब हम हो सकता है हमारे जीवन में किसी प्रकार का अधर्म हो, लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हम अपने प्रकार जीवन के हर प्रकार के पाप और अधर्म का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे जीवन में कृपा और सच्चाई को धारण करना होगा, तभी जो है हम जो है अपने जीवन के अधर्म
कर्म के प्रायश्चित में हम सफल हो पाएंगे। और लिखा है कि जो यहोवा का भय मानता है वो व्यक्ति हमेशा बुराई से बचा रहता है। इसीलिए निरंतर हम अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानने वाले बने। जब 7वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। इसीलिए हम अपने जीवन में निरंतर इस बात का ध्यान रखें कि क्या परमेश्वर को पसंद है और उसी हिसाब से अपना जीवन बिताएं, ताकि परमेश्वर हमारे चाल चलन को पसंद करे और परमेश्वर की आशीष से हमारे जीवन में हो, और यहाँ तक कि हमारे शत्रुओं से भी परमेश्वर हमारा मेल करा दे और लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके आशीषों को पा करके उसके नाम का गुणानुवाद करने वाले होने पाए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। केवल आप ही महान है, सर्वशक्तिमान है प्रभु। हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जिसमें आपने हमें बहुत सारी बातों को सिखाया और लगातार पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि हम आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें। इस समय पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने सहायता किया कि आपके ये प्रिय लोग आज की रात्रि में आपकी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देखें और पिता परमेश्वर आपके नाम की बढ़ाई करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें। और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी चंगाई को, आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें। पिता परमेश्वर जबकि शैतान ने इनके जीवन में बड़ी हताशा, निराशा लेके आया है और प्रभु आपके ये प्रिय लोग काफी चिंता में डूबे हुए हैं और पिता परमेश्वर शैतान ने इन्हें भारी नुकसान में डाल रखा है और प्रभु इनके काम पिता परमेश्वर निरंतर असफल होते हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन में भारी कमी घटी बनी हुई है। तो आप प्रभु अनुग्रह करें, दया करें और पिता परमेश्वर जो लोग भी इस समय पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में भारी तंगी का सामना कर रहे हैं, आप अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता उनकी सहायता करें कि वो प्रभु आपके अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें और पिता परमेश्वर उनके लिए आय के नए नए साधन प्रदान करें और लगातार पिता परमेश्वर उनके लिए पिता उनकी हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। और पिता हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर प्रभु जी बीमार हैं और प्रभु जी आप से पिता परमेश्वर प्रभु जी चंगाई पाना चाहते हैं और जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु बड़ी उम्मीद लगाकर आप पर अपनी नजरें लगाए हैं तो आप दया करें, सहायता करें, मदद करें। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं वो लोग जो पिता परमेश्वर शुगर की शिकायत से पिता परमेश्वर परेशान हैं, आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और उन्हें छू लें पिता परमेश्वर और उनके जीवन से शुगर की बीमारी को पूर्ण रूप से दूर करें पिता परमेश्वर, ताकि आपके प्रिय लोग प्रभु आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और आपके नाम का गुणानुवाद करें और प्रभु जी आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो लोग पिता परमेश्वर बीपी की शिकायत की वजह से परेशान हैं, जो पिता परमेश्वर हाई बीपी और जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी लो बीपी के शिकार हैं और प्रभु जी अपने इस पिता परमेश्वर समस्या से बहुत परेशान है, आप दया करें, अनुग्रह करें और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और इसी वक्त पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और प्रभु जी इनके शरीर से हर एक प्रकार की बीमारी विशेषकर बीपी की समस्या दूर हो जाए पिता परमेश्वर और आपकी चंगाई को पाकर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस समय यदि पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में किसी को प्रभु जी या इनके दूर दराज के सगे संबंधी रिश्तेदारों को घर परिवार में किसी को यदि पीलिया की समस्या हो पिता परमेश्वर तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को छू लीजिए और पिता परमेश्वर आप उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए और उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए कि पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को अपने जीवन में देखकर आपके नाम का गुणानुवाद करें और आपकी महिमा करने पाए, आपकी स्तुति करें, आपकी प्रशंसा करने पाए पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी इस समय पिता परमेश्वर अपने शरीर में हृदय के रोग से किसी रीति से प्रभु जी परेशान है, जिस किसी के हृदय में यदि पिता परमेश्वर दर्द होता हो, जिस किसी के हृदय में पिता परमेश्वर किसी प्रकार की दिक्कत हो, किसी प्रकार का ब्लॉकेज हो, किसी प्रकार के पिता उनके वॉल्व में प्रॉब्लम हो, तो आप पिता परमेश्वर इसी वक्त पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों के पिता परमेश्वर हृदय को छू लीजिए और पिता परमेश्वर उनके हृदय की हर एक समस्या को, हर एक बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर और अपनी पूर्ण चंगाई के द्वारा पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को सहायता कीजिए कि प्रभु आपके अद्भुत कार्य को, आपके चमत्कार को, आपकी चंगाई को अपने जीवन
जीवन में देखें और आपके नाम को महिमा दें, आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी स्तुति करें, आपकी प्रशंसा करने पाएं और पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने पाएं। अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप लगातार हमारी सहायता किए, मदद किए और पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस समय फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आपकी पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आप प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं और अपने इन प्रिय लोगों को अपने आपने आशीष दिया और चंगाई दिया पिता परमेश्वर और इनकी सहायता किया, मदद किया और पिता परमेश्वर प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके लगातार पिता परमेश्वर हमसे आपने अपनी महिमा लिया और पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे जीवनों को अपनी आशीषों से भरपूर किया। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।